ओ बहन भाइयों, भयानक दृश्य, भीभत्स दृश्य, महाभारत का वो भयानक दृश्य जब दुर्योधन अपनी जंघा को पकड़ के रो रहा है। और मैं सच कहूं, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, वो आकर दुर्योधन से कहता है, रे दुर्योधन, एक बार मुझसे तो बोलता, मैं तेरे दुश्मनों के सर काट कर तेरे चरणों में पटक देता। हाँ, ये बात गांठ बांध लेना आप सब लोग। अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए, भैया भैया सब लोग सुनिए, तुम्हारा अगर किसी से झगड़ा हो जाए और दिन में तुम बातें झगड़े, शाम को कोई और आदमी तुम्हारे घर पे आ जाए जो कबो नहीं आओ, और तुमसे कहे बोले तुम पीछे क्यों हट गए, हम तो तुम्हारे पीछे ही खड़े थे, गोली देते सीधी, हम तो बाद में हम देख लेते। सही बताइए, वो बाद में देखता कि तुम्हारा सत्यानाश करवाने के लिए आया। बहन भाइयों, आदमी की लड़ाई है बातें, और तुम्हारी बात लड़ाई है नहीं, तो तुम्हारे घर आएगा तो तू बातें लड़े, तू लड़ेगा तो मेरे को बदलो पूरो। ये स्थिति जब बनती है ना जीवन में, आप इस स्थिति को समझो। इसलिए कभी किसी से लड़ना नहीं, झगड़ा हो जाए बस तू अपने घर हम अपने घर, लड़ाई में कुछ ना करो। सच कहता हूं, प्रत्येक लड़ाई की रास्ता मरघट से होकर गुजरती है प्यारे। इसलिए युद्ध से बचो, जितना चाहो झंझट से बचो। ये महाभारत सीख देता है। भाई भाई की जमीन हड़पेगा तो 12 वर्ष में सत्यानाश होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। ए दुर्योधन के बच्चे, तेरी सारी उम्र निकल गई मूर्ख, पांडवों को मारूंगा पांडवों को मारूंगा, मार पाया? अरे जा रे, मुझसे एक बार कहता तू, अगर तेरे पांडवों के सर तेरे कदमों में ना पड़े होते तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं है। दुर्योधन ने कहा, तू मेरे दुश्मनों को मार सकता है? बोले हाँ, मैं कैसी बात करता, आदेश तो कर। ऐसे लोगों से बचना। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिदरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए पर असली सूरत छिपी रहे। अश्वत्थामा उन्हीं में से है। दुर्योधन बोला, अगर तू ऐसा कर सकता है तो जा रे, जा, मेरे दुश्मनों के सर काट के ला। बोले आज की रात पांडवों की आखिरी रात होगी, ऐसा वादा है मेरा, और चल दिया। पर उसे नहीं मालूम, उसे ये बात का पता नहीं है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, मालिक से कहा छुपो है, जाके हाथ में लो। उस मालिक से बहन भाइयों कोई कुछ नहीं छिपा सकता। जिसके हाथ में डोरी सब जानता है। और जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाप कर सके चाय जगह बैरी। आप लोगों ने शायद एक कथा सुनी होगी महाभारत की, मुझे याद आ गई है, इसी प्रसंग में मैं जोड़ता हूं, थोड़ा पीछे की है बात, तो आगे की चल रही है, कथा नेक पीछे की है। जब महाभारत शुरू हुआ ही था, कौरव धड़ल्ले से मर रहे थे, पांडव एक भी नहीं मर रहा था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर उंगली उठाई, भीष्म पितामह ने सौगंध खाई, कल का सूर्य 5 पांडवों में से अर्जुन कल का सूर्य नहीं देखेगा, एक पांडव को मार दूंगा। और टारगेट अर्जुन का था, और भीष्म पितामह जानते थे कि ये सब असंभव है, लेकिन कर ली प्रतिज्ञा भीष्म है। और दुनिया जानती है कि भीष्म की प्रतिज्ञा कभी टल नहीं सकती। और ईमानदारी से पांडवों को तो टेंशन भई नहीं, पर सारो झंझट, सारा जो है बहन भाइयों, पूरे का पूरा दायित्व मेरे कृष्ण पर आ गया। इन बच्चों को पानी पिलाने के लिए करो, कोई समझदार व्यक्ति करो पानी पिलाने के लिए। जो बातें ज्यादा करेंगे पानी कम पिलाने, इनका डिपार्टमेंट इनको घेर लेगा, इनका डिपार्टमेंट घेरा, समझो झंझट समझो। हाँ, पानी सबको पिलाओ, लेकिन जो है प्यार से, बात न करेगी, है ना।
मेरे भैया बड़े मन से सुनियो, बेटा आवाज में पड़ा महाराज भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी। बात चल रही है, भगवान के ऊपर अपने जीवन की बागडोर सौंप दो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, है। तो ये कथा में इसलिए सुना रहा हूं, जोड़ रहा हूं इस कथा से। पांडव तो सो गए पर कृष्ण को नींद। अच्छा आप लोग बताइए, सब भक्तों गौर से बताना, काऊ पे 1 किलो सोने की ईंट हुए, कितनी? 1 किलो। और गांव में आ जाए चोर, आप वह ईंट काऊ बड़े आदमी के घर रख दो, देख भाई तेरो घर ठीक ठाक है, मेरी झुपड़ी आके तो ले जाए, तू जा ईंट को रखनी हो। और सजनों ईंट 595 वाय दे दो, और रात में आ जाए चोर और हेवे लग जाए शोर, मच जाए महंगाई और घोर। उस समय बताना जब चोर गांव में चोरी कर रहे हो, गोली चल रही हो, डकैती पड़ रही हो दनादन, तो टेंशन कौन को होगी? जाके सोने की ईंटें ताकूं या जाके घर पे धरिए ताकूं? घर पे रखी भाई तो टेंशन होगी, अगर चोरी चली गई तो खाते दूंगा फिर, और जाने दे देगी तो निश्चिंत सो जाओ और लॉकर में धरिए सवेरे ले लूंगा। अरे पांडवों का जीवन तो कृष्ण के हवाले कर दिया ना, अब पांडवों को काय की चिंता? लेकिन चिंता तो कृष्ण को है कि अगर एक पांडव मर गया तो लोग ये कहेंगे कि भगवान जिसके रथ को वहां करे थे वही दुनिया से कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए चिंता कृष्ण को भई। रात में कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, अर्जुन तुम सो रहे हो, एक पांडव मरेगा। तो अर्जुन ने कहा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। भगवान बोले मर गए, अब कहां जाए? तो द्रौपदी के पास में आए, कुंदी खटखटाई, द्रौपदी निकल के बाहर आई। 12 बजे क्यों आए हो कन्हई? तो भगवान बोले अरे द्रौपदी एक बात सुन मेरी, तुझे मेरे साथ चलना है। कहां? बोले जहां मैं कहूं वहां। विश्वास करती थी द्रौपदी, चलो। रात के 12 बजे कृष्ण के साथ चल दी। द्रौपदी की खड़ाऊं खट 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 खट। भगवान बोले जिद्दारी की खड़ाऊं गड़बड़ करेगी, उतारो। और द्रौपदी की खड़ाऊं उतरवा के अपने पीताम्बर में बांध के कंधे पे डाली। द्रौपदी बोली कन्हैया आप मेरी खड़ाऊं को कंधे पे डाले हो। भगवान बोले द्रौपदी ये तो खड़ाऊं है, भक्त मुझे अपना बना ले तो बाकी जूठन तक उठाता हूं। और कहां पहुंचे? जहां भीष्म पितामह बैठे थे। 4 बजे भीष्म पितामह आनंद में बैठे। कृष्ण ने कहा ए द्रौपदी जाओ प्रणाम करो और घूंघट करके जाइयो। जैसे ही प्रणाम किया पितामह जी बोले बेटी सौभाग्यवती भव। द्रौपदी बोली सफेद झूठ। कैसा सफेद झूठ? बोले कल कह रहे थे पांडव मर जाएगा, आज कह रहे हो तेरा स्वाग मर रहे। ए बाबा रे बाबा, अगर पांडव मर गए तो मेरा स्वाग का खाक मर रहेगा। पितामह जी बोले द्रौपदी तू? हाँ। अरे बाबरी मैंने समझी दुर्योधन की पत्नी, तो कौन ले आया यहाँ पे? द्रौपदी बोली मेरी एक दासी है, बड़ी चौकी है, पीछे खड़ी खड़ी। और कौन थे? भगवान कन्हैया। भगवान बोले मर गए, एक तो जो है इनकी रक्षा करे, अब दासी और बनेंगे। पीताम्बर ओढ़ के भगवान दासी बन के खड़े। पितामह बोले जिसने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है ऐसी दासी को तो मुंह देखेंगे। और आकर के बोले दासी निक मुंह दिखाइयो। अब भगवान हंस रहे। तो द्रौपदी कह रही है